14 फरवरी आ जाता है, वैलेंटाइन डे, कुंवारों की आखा तीज, सब एक दूसरे को गुलाब देते हैं। मैं तो राव में रहता हूँ सर, हमारे यहाँ इस बार गुलाब 100 रुपये में बिके। मेरे मोहल्ले के लड़के के पास 100 रुपये नहीं थे तो 5 रुपये में एक प्लास्टिक का गुलाब ले आया। स्वभाव से शर्मिला था, कोई लड़की नहीं मिली तो हिंजड़े को ही टिका दिया। वो हिंजड़ा सुन के बोला क्यों रे ये तो नकली है। लड़का बोला मजबूरी में दिया, नकली तू भी कौन सा असली है। तो हम हमारे दो ऐसे कवि, वरिष्ठ कवि हैं, दादा हेमंत श्रीमाल और हमारे आदरणीय दिनेश दिग्गज जी, इन दो वरिष्ठ कवियों को सुनेंगे। लेकिन मेरे पास एक विशिष्ट कवि है जिसको हिंदुस्तान हास्य का परमाणु बम बोलता है। मैं नहीं बोलता, मैंने हर आदमी के मुंह से सुना है कि अतुल ज्वाला हास्य का परमाणु बम है। उस दिन से मैं भी बोलता, लेकिन करते रहेंगे बात तो न बात बनेगी। ज्वाला जी अब आ जाओ उस माइक पे, तो इस रात की औकात बनेगी। अतुल ज्वाला राव से स्वागत। सर्वप्रथम माता वाघ वागेश्वरी को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। पंडित जी थोड़ी और लेट उठाते तो फिर ये मेघवाल जी और ये थे ही 4-5 कैमरे वाले, इनको सुना लेते और क्या था वहाँ। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है। सर्वप्रथम तो डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई, उनकी आज किताब का भी विमोचन हुआ और जो गीत उन्होंने पढ़ा एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाई है। जमाने भर की टेंशन है इन कवियों को, अपने को काय का भी टेंशन नहीं। काय के लिए टेंशन पालना, अपन तो मालवा के लोग हैं। मालवा का आदमी इतना एडवांस होता है, गलती से सिपरा में गिर जाए तो निकलने से पहले साबुन मांगता है, कब गिर गए तो नहा धो के ही निकलेंगे। तो अपन इससे ज़्यादा टेंशन लेते ही नहीं है कि गम आंसू खामोशी को शर्मिंदा रखने के लिए, गम आंसू खामोशी को शर्मिंदा रखने के लिए कुछ जगह रखिए हंसी का परिंदा रखने के लिए, और उदासी मत सजाइए चेहरे के गुलदान में, हंसी बहुत जरूरी है खुद को जिंदा रखने के लिए। तो आप जितने हैं इतनी तालियां बजाते रहिएगा तो हमारा काम हो जाएगा। पंडित जी बढ़िया संचालन कर रहे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं। राहुल ने बहुत सारी बातें करी, राजनीति की भी, केजरीवाल जी से लेकर तमाम। मैं ऐसी कोई बात नहीं करता हूं, हमारे राजेश भैया बैठे हैं, काय के लिए करना। आप देखो मोदी जी इतने कलाकार आदमी है कि उनके बारे में क्या बोले। मोदी जी भाई साहब इतने कलाकार हैं कि वो एक बाबा जी थे, रामदेव बाबा, एक आँख बंद करके धनाधन सारे पतंजलि के सामान बेच दिए। वो एक बाबा था, उसको व्यापारी बना दिया, और जितने व्यापारी हैं उनके लिए लगे हैं कि ढंग से कुछ होएगा। ताली बजाने का मतलब ये नहीं कि उनको बाबा जी बना दिया। अच्छा, बाबा भी इतना कलाकार कि पूरी दुनिया को लगाया योग में और खुद लग गया उद्योग में। तो इसलिए अपने को ज़्यादा टेंशन नहीं। मोदी जी ने संसद की सीढ़ियों पर माथा टेका 2014 में और पहला भाषण दिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। दूसरा भाषण दिया, घर घर शौचालय बनवाऊंगा। मैंने कहा प्रभु जब खाओगे नहीं, खाने नहीं दोगे तो फिर ये शौचालय की जरूरत काय के लिए है। अच्छा, बात यहाँ तक थी तो ठीक था। उधर देखो आप, कांग्रेस के युवराज, जिनके बारे में हमारा राहुल कह रहा था कि मैं वैसा नहीं हूँ, वो उनके बारे में क्या बोले। वो बोले कांग्रेस पार्टी नहीं एक सोच है। दूसरे दिन विद्या बालन टीवी पे आके कहती है जहां सोच है वहां शौचालय है। तो इसलिए राजनीति की क्या बात करें, इसलिए राजनीति का टेंशन ही नहीं लेना। क्या हंसी की कीमत खुद रोकर समझता हूं, पाने की चाह को कुछ खोकर समझता हूं, और आपके चेहरे पर यह हंसी बनी रहे इसलिए हर वक्त मैं खुद को एक जोकर समझता हूं। तो आप ताली वाली बजा दो, अपन सब परिवार के लोग बच्चे हैं। राहुल ने बहुत सारी बातें की, पाकिस्तान पर कविता सुना रहा था। पाकिस्तान पर क्या कविता सुनाए, इसलिए नहीं सुनाना चाहिए कि आपको एक खबर ध्यान होगी कि 7 करोड़ गधे चीन को पाकिस्तान ने बेचे। गधे पालते हैं वो, गधे बेचे तब उनके सचिवालय का बिल भरा जा सका।
जो गधे बेच के अपने सचिवालय का बिल भर रहे हैं वो हमसे क्या खाकर लड़ेंगे। और अभिनंदन की बात की तो इसने बताया कि वहाँ ऐसा ऐसा हुआ, क्यों छोड़ दिया राहुल? 4 पंक्तियाँ सुनना, मैं हास्य व्यंग्य का कवि हूँ। मैंने क्या देखा कि क्यों 2 दिन में अभिनंदन को छोड़ दिया। आनंद लीजिएगा पंक्तियों का कि बारूद के ढेर पर बैठकर आग को संभालते भी कैसे, कि बारूद के ढेर पर बैठकर आग को संभालते भी कैसे, बिना छोड़े सर आई आफत को टालते भी कैसे। और पाकिस्तान के लोग तो गधे पालने में माहिर है, और गधे पालने वाले आखिर शेर को पालते भी कैसे। और क्यों छोड़ दिया? 4 पंक्तियां और सुनिएगा कि पाकिस्तान तू जाहिल है, गवार है, पर बच्चा नहीं लगता। हमसे किसी तरह जीत जाएगा, तेरा ये सपना सच्चा नहीं लगता। और हम जानते थे तू हमारे अभिनंदन को 2 दिन में ही छोड़ देगा, क्योंकि भिखारी के कटोरे में कोहिनूर अच्छा नहीं लगता। अब आप कम लोग हो तो ताली हली बजाते रहना, क्योंकि जो कवि आज मंच पे नहीं है उनका काम भी की जवाबदारी हमारी है। कुछ बेचैन साहब ने करा, कुछ हम करेंगे। और जो कुर्सियां खाली है, इन खाली कुर्सियों की जवाबदारी आपकी है, इनके बराबर भी ताली आपको ही बजाना है। और ये जो राहुल पाकिस्तान की क्या टिप्पणी करे, क्या कविता लिखे, हम तो उसके लिए सिर्फ 4 पंक्तियां कह सकते हैं कि हम दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम का नारा दिया करते हैं, तेरे दिए हर जख्म को बस नज़रअंदाज किया करते हैं। और इमरान खान तेरे पाकिस्तान को तो चुटकियों में ख़त्म कर दे, पर हम हिजड़ों से भी पैर छूकर आशीर्वाद लिया करते हैं। तो इसलिए काय के लिए टेंशन लेना। मुझे जैसा आदेश हुआ एक कविता का वो भी सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले चूँकि हम परिवार के लोग हैं, आज थोड़ा सा अलग टाइप के कार्यक्रम में हम हैं, तो मैं एक कविता अगर आपकी इजाज़त हो तो सुनाना चाहता हूँ। हमारे अधिकतर वो लोग हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं। तब एक कविता सुनिएगा कि हमारा बचपन, हमारा गांव हमें कैसे याद आता है। कि गांव में अब भी रखे हैं पुराने गिल्ली डंडे, कि गांव में अब भी रखे हैं पुराने गिल्ली डंडे, शंकर बाके बाड़े से जो चुराए थे होली के लिए कंडे। बस कविता के साथ यात्रा कीजिएगा कि गांव में अब भी रखे हैं पुराने गिल्ली डंडे, शंकर बाके बाड़े से जो चुराए थे होली के लिए कंडे, रखा है डिब्बा गोटियों वाला जिसमें अब भी ये चमक, रखी है माचिस के खोखे की ताश पत्ती जिनमें लग गई है दीमक, रखा है धागा भरा उचक का वो पतंग उड़ने को आतुर है, वो डोर से लिपटा हुआ भंवरा घूमने को आतुर है, रखा है वो साइकिल का टायर जिसे मैं खूब चलाता था, रखी है डिब्बे की नकली टीवी जिसमें मैं फिल्म दिखाता था, वो चबूतरे जिन पर खेलते थे, वो चबूतरे जिन पर खेलते थे, वो धूल से प्यार कर रहे हैं। गांव में है कुछ दोस्त जो अब भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। गांव में है कुछ दोस्त जो अब भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। दोस्त बैठे हैं नदी के पनघट पर, रेत और मिट्टी उड़ा रहे हैं। लौट आए एक बार फिर बचपन में, यही कहकर बुला रहे हैं, कि यही कहकर बुला रहे हैं। और कौन दोस्त आपको भी हमेशा याद आते होंगे। पंक्तियों के साथ यात्रा कीजिएगा कि याद है वो दोस्त जिनके साथ स्कूल से भाग आते थे, याद है वो दोस्त जिनके साथ स्कूल से भाग आते थे, वो आम के बाद यहाँ छुपकर आम चुराने जाते थे, वो गन्ने की बैलगाड़ी से मेरे लिए गन्ने खींचने वाले दोस्त, वो डांट खाते वक्त एक दूसरे के पीछे छुपने वाले दोस्त, वो शहद के लिए मधुमक्खी के छत्ते ढूंढने वाले दोस्त, वो शहद के लिए मधुमक्खी के छत्ते ढूंढने वाले दोस्त, और त्योहार पर मेरे साथ आम के पत्ते ढूंढने वाले दोस्त। वो त्योहार पर मेरे साथ आम के पत्ते ढूंढने वाले दोस्त। और 2 पंक्तियों में अगर आपके दोस्त आपको याद आ जाए तो मुझे तालियां बजाकर बताइएगा कि याद है बचपन के वो दोस्त, बचपन के वो दिन, ख्वाबों में बच्चे की तरह मचलते हैं। मजबूरी के कारण जो दोस्त मिल नहीं पाते वो आँख से आंसू बनकर निकलते हैं, वो आँख से आंसू बनकर। ताली बजा दो, हैं मत करो। हमें अभी आदरणीय
दादा तक पहुंचना है, दिग्गज जी को सुनना है। बार बार कह रहे थे पंडित जी हमारे 22 देशों की यात्रा की, 22 देशों की यात्रा की है। हालांकि 1.5 साल से इंदौर पार नहीं हुआ है, नहीं तो ये 22 की जगह 25 हो जाते, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, और कुछ भी नहीं है। और मैंने कहा ना कि अपन तो क्या मालवा के लोग हैं, मालवा का आदमी जरा भी टेंशन नहीं लेता। आपने आज देखो, आज सब काम प्रकृति से होता है। 14 जनवरी आती है, मकर संक्रांति, सब पतंग उड़ाते हैं, छोरा इस छत से, छोरी उस छत से। अब जिनके पेच लड़ गए उनके लिए ठीक है, 1 महीने बाद 14 फरवरी आ जाता है, वैलेंटाइन डे, कुंवारों की आखा तीज, सब एक दूसरे को गुलाब देते हैं। मैं तो राव में रहता हूँ सर, हमारे यहाँ इस बार गुलाब 100 रुपये में बिके। मेरे मोहल्ले के लड़के के पास 100 रुपये नहीं थे तो 5 रुपये में एक प्लास्टिक का गुलाब ले आया। स्वभाव से शर्मिला था, कोई लड़की नहीं मिली तो हिंजड़े को ही टिका दिया। वो हिंजड़ा सुन के बोला क्यों रे, ये तो नकली है। लड़का बोला मजबूरी में दिया, रख ले, तू भी कौन सा असली है। तो अपन तो ज़्यादा टेंशन ही नहीं लेते। आप देखो हमारे कहाँ गए, निकल गए थे वो बेचैन साहब, अरे आ रहे हैं। पेमेंट तो डॉक्टर साहब देंगे, नहीं बेचे नहीं डॉक्टर साहब देंगे, पर मेरे को आपके चेलों का भी ध्यान रखना है। तो आएंगे वो कहाँ जाएंगे कि ममता को छोड़ वासना के स्पर्श पर आ गए, भैरूलाल जी आ गए। मर्यादित लोग अश्लीलता के निष्कर्ष पर आ गए। कालिदास अकादमी का ये हाल है। अच्छे लोग सुनने वाले बैठे हैं, मैं वो तमाम बेवकूफ़ियाँ कर सकता हूँ जो आम कवि सम्मेलन में करते हैं। आदरणीय शर्मा सर मंच पे हैं, हेमंत श्रीवाल जी की अध्यक्षता इस कार्यक्रम में है, और राजेश कुशवाहा जी बैठे हैं, और आज सारे सुधी श्रोता बैठे हैं। तब मैं कुछ हट के पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि ममता को छोड़ वासना के स्पर्श पर आ गए, मर्यादित लोग अश्लीलता के निष्कर्ष पर आ गए। हमें गर्व होता है कि हम मालवा की भूमि में पैदा हुए। एक टिप्पणी पूरा देश करता था कि मालवा में कविता नहीं सुनी जाती, मालवा के कवि कविता नहीं लिखते। तब कहना चाहता हूँ कि हमें गर्व इसलिए होता है कि हम मालवा में पैदा हुए, क्योंकि विश्व के किसी भी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास हमारे यहाँ माँ शिप्रा की गोद में बैठकर अपना सृजन करते हैं। हमें गर्व इसलिए होता है कि हम मालवा में पैदा हुए। हमारे यहाँ राजा भोज कहते हैं कि प्रत्यक्षरम रक्षम ददामी, जो एक अक्षर अच्छा लिख देगा उसे मैं 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। हमारे यहाँ भरतरी और सिंगा जी जैसे संत हुए जिन्होंने कविता की सेवा की और संत हो गए। तब डॉक्टर साहब के इस आयोजन के लिए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जब मालवा का बेटा कोई कविता लिखता है तो कालिदास हो जाता है, जब मालवा का बेटा कोई कविता की सेवा करता है तो भरतरी और सिंगाजी हो जाता है, और जब मालवा का बेटा कोई कविता सुनता है तो राजा भोज हो जाता है। आप डॉक्टर साहब के इस अच्छे आयोजन के लिए तालियां बजाइए। जहां कोरोना काल में सारे प्रतिबंध है कि ममता को छोड़ वासना के स्पर्श पर आ गए, मर्यादित लोग अश्लीलता के निष्कर्ष पर आ गए, और इतना गिरा दिया कविता के मोल को हमने 4 तालियों के लिए अर्श से फर्श पर आ गए। और क्यों इस तरह के आयोजन करने की हमारे डॉक्टर साहब को ज़रूरत है कि खुद से शर्मिंदा हुए, इतने दोषी हो गए, अपना पेट भरा और हम संतोषी हो गए। एक दीवार खींच दी सरहद सी आंगन में, कल तक जो घर के थे वो पड़ोसी हो गए। जब इन स्थितियों में हम आ गए तब ये आयोजन इसलिए करना पड़ता है कि संवेदना मर गई या जिंदा है, यह सवाल जरूरी है कि संवेदना के मृत शरीर में अगर सांस आ जाए, फिर से विश्व गुरु बनने का विश्वास आ जाए, और नफरत की दीवार टूटकर बिखर सकती है अभी अगर आदमी जरा सा आदमी के पास आ जाए।